ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले भाई ਤੁਸੀਂ किदा ਤੁਸੀਂ ठीक हो। मेरे ना बेटे का ना टीथ हील रहा है तो मुझे ना दिन में इतनी दफ़ा कहेगा मम्मा मुझे मेरा टीथ बड़ा तंग कर रहा है बड़ा तंग कर रहा है। तो मैं ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ 10 ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ या तेनू अल्लाह दे बंदिया दंदियाँ चढ़ाउंदा की टीथ करता है। दिन में इतनी दफ़ा कहते रहते हो तो बच्चों को मैं मजाक में ऐसे उनकी कोई पेन के बारे में बात कर देती हूँ ना तो वो हंसने लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं और उसको भूल जाते हैं। तो बाबा जी बड़ी रिक्वेस्ट थी कि बताएं कहाँ से गोश्त लेती हैं। आपको पता है यहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ में हलाल का बड़ा इशू होता है। तो हर इलाके में हर सिटी में जो छोटे से छोटा भी इलाका होता है अल्लाह दे बंदे वहाँ पे बुच्चर शॉप जो होती है जहाँ पे हलाल गोश्त मिलता है ज़रूर होती है। तो ये हमारी बड़े लेवल की है हमारे एरिए में। यहाँ पे मैरिनेट किया हुआ चिकन है, कबाब है, क्या कहते हैं बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, मुर्गी है, लेग पीस, विंग्स, एवरीथिंग सेपरेट है कि इतों तक कि अल्लाह दे बंदे अज मैनू ओजड़ी भी नज़र आई मैनू अन्ना अच्छा लगे। मैंने इनके बाबा से कहा था कि लेते हैं और बनाते हैं तो वो कहते हैं इसका बड़ा आपको होना है बनाने में तो आप ना यानी तेनू बनानी नहीं आनी। सीधा उन्होंने मैनू यही गल सुनाई इनडायरेक्टली। मैं अभी बात ये बीच ही उनसे क्लियर ही नहीं की कि आपने मुझे वो लेने क्यों नहीं दी। अच्छा फिर ये गोश्त देखते रहे तो फिर वो लेके तो यही आते हैं। तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं आज साथ आई हूँ। मैं कभी कभार यहाँ पे आती हूँ। मेरे घर के जो पीछे स्ट्रीट है ना वहाँ पे बुच्चर शॉप है, ज़रा इससे छोटे लेवल की है। तो इमरजेंसी कोई गोश्त कोई चीज़ कीमा कोई चीज़ भी कोई भी जितनी यहाँ पे है ना वहाँ पे भी अवेलेबल है। तो मैं वहाँ से फिर ले लेती होती अगर मुझे कभी होती है। नहीं तो ये बाबा इनके ही इकट्ठी चीज़ें सारी गोश्त ले आते हैं। जितनी मेरी फ्रिज की कैपेसिटी है 8 से 10 किलो गोश्त रखने की, कुछ पड़ा हुआ है कुछ ये हम 7 से 8 किलो गोश्त यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से आप ले सकते हैं इजीली, ब्रेड भी ले सकते हैं, बन भी ले सकते हैं, हर किस्म का मीट यहाँ से आपको मिल जाएगा। आप बिला झिझक जो है ले। तो फिर मुझे जो जो चाहिए था जो आपके सामने बनाती हूँ वो फिर मैंने ले लिया है। यहाँ पे मैं आपको घर जाके बताती हूँ कि कौन कौन सा मैंने यहाँ से लिया है। तो ये देखें ऐसे इनकी पैकिंग करके ना देते हैं। पाकिस्तान तो छापर च पा के देंगे, असी तो छापर च पाकिस्तान में लेके आते थे। तो जो हमारी गली मोहल्लों में नुकरों में शॉप्स होती हैं माना ओदी भी छड़ गल्लां दो मेहमान आया ताज़ा ताज़ा जाके ले आओ तो ओदी तो गल ही कुछ और इधर तो कितने दिन पहले ला के रखो फ्रिज में डालो हैं, यही होता है सिस्टम। तो फिर क्यूब्स थे वो चाहिए थे फिर मैंने वो भी ले लिए। मैं कभी पास्ते में डाल लेती हूँ अक्सर। देखो अब रोज़ चिकन ही डाल के पास्ते में कीमा ही डाल के बनाते जाएं। तो मैं जब सिंपल बनाती हूँ वेजिटेबल में तो फिर मैं ये टेस्ट ऐड कर देती हूँ तो फिर वो बच्चे खा लेते हैं। तो ये जो है ब्रेड थी यहाँ से मिल जाती है। यहाँ पे ये नगर्स हैं बच्चों के, कबाब हैं, किसी भी किस्म की जो चीज़ें हैं मैरिनेट की हुई चिकन मटन और बीफ की फॉर्म में सारी कबाबों की शक्ल में हैं। ये देखें जी भिंडी देखें माँ सदके जाए भिंडी दे ज़बरदस्त मोटी। हाँ जी मिर्चें ले लें और ये फलियाँ से लभते हैं करेले। अगर लभ जाए लग नहीं रहे कि यहाँ पे होंगे। ये धनिया नहीं है पार्सले है, ये धनिया है तो चपाया अच्छा लगेगा। देखो ना अच्छी है ज़बरदस्त है। करेले मैंने कहा देखूं बाबा जी करेले यहाँ पे कहीं भी नहीं, नो था करेला फैमिली हियर। अच्छा तो बाबा जी इन्हीं शॉप पे ना यहाँ पे बेसन भी होता है। जैसे मैंने ये 2 पैकेट्स ले लिए हैं तो इस पे चावल भी अच्छे होते हैं, आटा भी में भी होता है लेकिन हमने कभी आटा इधर से तो लिया, हम चक्की का मंगवाते हैं। यहाँ पे जो चक्की से पीसते हैं ना तो वो बस सानू इन्हों के फ्रेंड आ वो लिया देंगे ने, वो बड़े चंगे ने, अल्लाह उन्होंने ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो वो सारी जितनी हमारे एरिया में पाकिस्तानी फैमिली है ना वो यहाँ पे वो चक्की का आटा पिसा हुआ जो है ना वही इस्तेमाल करती हैं। तो ये फिर जो है कीमा था और साथ में ये किया मुर्गी मेरे ख्याल पूरी जो ली। मेरा था इरादा कि मैं जाके बनाऊंगी वो चिकन मुर्गी और ये बड़े बड़े पीस मैंने बीफ के लिए हैं। मैंने कहा इसका मैं या बीफ वो डाल के ना चावलों में ये मैं बनाऊंगी। फिर ये सारी चीज़ें वो जितनी भी ली ना बस निकाल के मैंने इनको रखा, जो धोने वाली उधर रख दी। तो फिर मटन चिकन सारा धो के अभी मैं इनको शापरों में डाल लूँगी। मैंने जिस हिसाब से मुझे पता है कि मैंने ये चीज़ बनानी है तो उस हिसाब से मैं डालूँगी। मसलन 1-1 किलो के हिसाब से मेरा ज़्यादातर जो है ना वो चिकन मटन बनता है।
तो ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬੇ ਨਾਲ ही अल्लाह दे बंदे मैंने डाल लेना है। तो अगर कभी किसी सब्ज़ी में डाल के बनाना होता है ना तो फिर शायद 1 किलो से थोड़ा सा कम का शापर बन जाता है क्योंकि सब्ज़ी ऐड करनी होती है। तो वो भाजी फिर जे किलो पा लो थोड़ी जी सब्ज़ी होंगी तो फिर वो सब्ज़ी नज़र ही नहीं आती। यानी मकसद तो ये होता है कि सब्ज़ी खानी है, फिर चिकन डाल लेते हैं तो वही नज़र आता है, या मटन डाल लेते हैं वही नज़र आता है। तो इसलिए फिर मैंने उस हिसाब से, लेकिन अभी मैंने 1 पूरी किलो की मुर्गी जो है ना, चिकन की गोभी ज़्यादा सारी है, 1 किलो से ज़्यादा है, तो चिकन भी मैंने 1 किलो की जो मुर्गी ली ना उसकी फिर इनके बाबा से कहा मुझे बना के दे दें, उन्होंने बना के दी। ओ दूर चिक्कू पे ना देखो छाबी, तो उसमें मैंने डाल के धो के रख ली हुई है। बाकी सारी चीज़ें मैंने फ्रिज में रखी हैं। अभी था ज़ाहिर है बाहर से जब आते हैं ना तो देर लग जाती है, तो बंदा थक भी थोड़ा जाता है। तो बाबा जी दूजी गल असी किहड़ा जादूगर नहीं हैं जो जादू से कहेंगे खुल जा समसम हो जा समसम जो भी अंतर मंतर चलो चलंतर जो भी मंत्र पढ़ के सारे खाने बना लेंगे। हम इंसान हैं एक हैं, तो काम हम ऐसे करती हैं ना, मैं कहनी इंसान जेड़े है ना वो नहीं कर सकता जितने घर की औरतें काम करती हैं, जितनी वो हर जगहों पे बेचारी फंसी पड़ी होती है। अच्छा ये मैंने स्लाइसर, मैंने कहा इसमें प्याज करूँ तो बड़ी अच्छी तरह गल जाता है। शॉर्टकट भी लेना था, हाथों से काटने को दिल नहीं था, तो आ स्लाइसर भाईजान भी पुट्ठा सीधा होया पिया सी, ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਮੇਰਾ टाइम लग गया, साबा ही हो गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ मैं हाथ ना ही काट लेंदी। ये बरीक बरीक मैंने प्याज काट लिया है, बस इधर रखा मैंने बड़ा बुजुर्ग 2 सिंगों वाला भांडा। 2 किलो का है ना मेरे पास फार्मूला चिकन और इसका गोभी का, तो उसमें मैंने ये एक बड़ा प्याज डाल दिया और मैंने तेल 1/4 कप डाला, क्योंकि ये आपको पता है वेजिटेबल में तेल नज़र आए ना तो बहुत ही मज़े की बड़ी सोनी लगती है। अच्छा जी ये प्याज रख रही हैं फ्राई होने के लिए। इस तरह के प्याज कटे होते हैं ना तो अल्लाह दे बंदे क्या कहते हैं जल्दी वो ना घुल जाता है किसी भी सब्ज़ी में, वो क्या कहते हैं शोरबे में। और ये मैंने स्पाइसेस लिए हैं, 1/2 टेबल स्पून नमक लिया है, ये 1/2 टीस्पून छोटी साबुत मिर्चें ली हैं, ये मैंने इसलिए डाली हैं, ये मुंह में आती है ना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन सब्ज़ी में आप ना डालें अगर आपने नहीं डालनी है। 1/2 टीस्पून हल्दी सब्ज़ी में बहुत अच्छी लगती, जो पीली पीली सी सब्ज़ी बनी होती। 1/4 टेबल स्पून ही भुना कुटा ज़ीरा, 1/4 टेबल स्पून ही क्या कहते हैं धनिया, और ये थोड़ी सी मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्च ली। बच्चे कम खाते लेकिन आप 1/2 टेबल स्पून तक भी सुरख मिर्च डाल सकते हो। बाकी लहसुन अदरक है, चिकन पड़ा हुआ है, और ये मैं मटर डालूँगी इसमें, ये वाले अच्छे हैं, ये वाले ब्रांड के भी बहुत अच्छे हैं, और ये मैं टमाटो पेस्ट डालूँगी। तो अब भी मैं देखती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं, जितने में ये अनियन फ्राई हो रहे हो। मैं स्कूल का काम कर रहा हूँ। स्कूल का काम कर रही हो? अच्छा आप क्या कर रही हैं? मैं फ्रेंड से ड्राइंग बना रही हूँ। और हुरैन आप क्या कर रही हो? मैं इसे ये वाला बना रही हो? ये कितना प्यारा बैग है। Who's buy for you? मम्मा। और ये ड्राइंग बना रही हो, इसकी तरफ देख के कर रही हो, बहुत अच्छी बात है। भूख तो नहीं लगी अभी? मुझे लग गई? चलो ठीक है मैं खाना। माजन आप क्या कर रहे हैं बेटे? करके हटे हो आप? मैं बाहर से आया हूँ। बाहर से मेरे साथ गए थे ना आज मार्केट? हाँ जी। हाँ माजन जल्दी उठ गया था, हुरैन भी जल्दी उठ गई थी, तो फिर वो दोनों हमारे साथ चले गए थे, माजन और हुरैन। बाकी ये दोनों बहन भाई घर में ही रहे थे, और मोमन स्टडी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मम्मा अभी खाना बना के लेके आती है। ये वाले मुंडे से क्या दुश्मनी है आप लोगों की है? इनू बेचारे नू इत्थे ही रखो, और इनू बिल्कुल सीधा फुल इत्थे। और ये क्यों नहीं पूरा पिया? बिरयानी नहीं बना रही मैं, गोभी चिकन बना रही। नहीं पीना? चलो ठीक है, अभी चलते हैं जी किचन की तरफ, देखते हैं क्या हो रहा है। सलीका जी किचन च की होना? किचन च पार्टी हो सकती खाने की, खाना बन सकता, खाने की खुशबू आ सकती, तो इस तो इलावा किचन विचारे का होर कोई काम नहीं आ। किचन ने किहड़ा कपड़े लाए होंदे आ, तुसीं कपड़े आके ले लो हैं। मैं कपड़े वेचदा पिया वां। किचन का एक काम जे होवे तो मैं कहनी हर बुढ़ी खुश होवे कि एक काम के बदले एक सूट मिले। वो किचन ही गिफ्ट करे सानू। तो भाजी बस किचन तो बड़ी गल निकल आई है। तो ये मसाले सारे डाल दिए, मसाला भूनूंगी, फिर वो जो मैंने मुर्गी काट के रखी हुई है वो मैं डालूंगी। इस सारे को ना मैं अच्छी तरह भूनूंगी। आज बनानी है ना वेजिटेबल और ये,
तो मैंने मुर्गी को 8 से 10 मिनट इधर अच्छी तरह भूनना है। बहुत ही मज़े का मेरा दिल कर रहा है मैं बनाऊँ। अच्छा तो भाजी साढ़े बड़ा मसला रहिंदा खड़ी खड़ी गोभी का तो खुली खुली गोभी का लेकिन वो मेरे मसले को मेरे हस्बैंड जो है वो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि मुझे खड़ी खड़ी नहीं पसंद, घुली घुली पसंद, उन्हें खड़ी खड़ी पसंद है। तो वो हर दफ़ा यही कह देते हैं कि चल तू अपनी पसंद ही बना ला है। तो इत्थे मैं ज़रा साह लिया सी, मैं कि अल्लाह दे बंदे चलो तुसी दा साउंड सुन लो, ਇਹਦਾ नज़ारा लो। एक कौली तो फिर अद्धी कौली, 1.5 कौली मैंने जो है ना वो पानी की डाल दी, यानी 1.5 कप आप समझ लें। ढक्कना ला ताकि वो चिकन उसमें गल जाए। इसमें चिकन गल गया था। फ्लेम अपने हिसाब ना देख लो, मीडियम बहुत होती है। तो बस इसको हमने अच्छी तरह यहाँ पर भी भून लेना। ये बोटी देखें तकरीबन 80% टेंडर हो गया। गोभी जल्दी बन जाएगी। गोभी डाल देंगे, दम पे रखेंगे तो अल्लाह के बंदो जो है वो गोभी चिकन जो है ना उसका फ्लेवर उसमें आ जाएगा। तो गोभी बड़ी मज़े की बन जाएगी। साथ में मैंने मटर बॉयल ही हैं, बिल्कुल भी टूटे भज्जे नहीं, फिसे नहीं हैं, बॉयल हैं हालांकि। तो फिर इसमें ना मैंने इनको कर दिया, क्या कहते हैं, मिक्स किया। मिक्स करके बस इसको आराम से लगा देंगे। यहाँ पे ढकना हल्की कर देंगे आग। और हमारा औरतों का जो काम होता है ना कि हांडी रख के नाल ही रोटी, तो रोटी मैं बनाने लगी। तो रोटी भाजी इस तंदूर पे बनाएंगे। तंदूर की डिटेल वीडियो मैंने लगा दी हुई है, कहाँ से मिलना है, कैसे बाई करना है, आप कर सकते हो ऑनलाइन। तो फिर ये तंदूर भाईजान जब से आया ना तो रोटी पकाना बड़ा आसान है। कोई स्टोव के बारे में पूछ रहा था, ये इंडक्शन जो मेरा स्टोव है इसके बारे में पूछ रहा था, चूल्हे के बारे में उसकी बात कर रही हूँ। तो वो आप अगर बाई करना चाहते हो तो 12 पॉइंट वाला कीजिएगा कि हीट 12 पे होनी चाहिए। यानी बाबा जी बटना तो 12 लिखा होगा ना भी, 1 तो 12 तक ये हीट मैनेज हो सकती, जैसे मीडियम लो हाई इस तरह ना। तो वो 12 तक आपका होना चाहिए, फिर अच्छा रहता है। रोटी नहीं होते चंगी पक दी, जे पकानी तो होते तुसी कोई जाली रखो फिर, और तवे से रोटी उठा के उस पर रख दो, वो सीख जाएगी फिर अल्लाह दे बंदे बस इदा पका हो सकता। अच्छा जी ये है मेरा सेका आपने देखा ना गाँव में वो भट्ठी पे रोटियां पकाते हैं तो सेका होता है, तो बड़ी जल्दी रोटियां, मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली की रोटियां इतनी जल्दी उधर बन जाती हैं ना कि छड़ गल्ला दो। तो बड़ा उसका भी बेनिफिट है गाँव में। तो ये इसलिए मुझे ये जब मैं ऐसे करती हूँ ना रोटी अंदर रखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये वही सेका है। आप भावें फूल ली जावे आज, लेकिन हम दरवाजा लगा के दूसरी रोटी को बढ़ा के ऊपर डालते हैं। तो फिर बाबा जी बस ऊपर वाली जब पक जाती है ना तो नीचे वाली भी पक जाती है कहना ये सी भी उत्तों थल्ले रख दो तो उत्तों अगली पा लो तो नीचे पक जाती है। तो बस फिर ये मैं आटा हाथ से इकट्ठा करके ये जो आटा होता है वो नीचे पौधों में डाल देती होती हूँ हैं। तो मैं कोई चींटियाँ खा लेती हैं तो फिर भाजी उसको भी साफ़ करना है। तो पहले मैंने कहा गरम गरम रोटियाँ तो चोपड़ लूँ। ये जो है ना इकली बड़ी सी बोतल है देसी घी की, तो दिल नहीं करता इनू इदा ही धोन। मैं कहा देसी घ्यो का तुबका ज़रा इसमें से निकालना है। तो रोटी पहले मैं बिच ओहदे वाड़ने की कोशिश की कि वो शीशी चो देसी घ्यो ना सारी देसी घ्यो सारा निकल आऊ रोटी ना, है ना। हम ऐसे करते ना जिस डब्बे में देसी घ्यो चिमड़ा होता है उसके अंदर रोटी घुसा के उसको हिला के कहते सारा घी उस पर लग जाए। तो करने की कोशिश की, नहीं हुई तो फिर मैंने ऐसे जैसे हम रोटी चोपड़ते हैं तो वैसे हमने चोपड़ ली। फिर टकरा हमने यहाँ से उठा के चेक किया, हमारी जो चिकन गोभी है वो बिल्कुल बन गई है। यहाँ पे फिर हम गरम मसाला यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर भाजी धनिया तुहाडे सामने अज ही लेके आई, तो फिर मैंने ये हरा हरा अभी कट्टा तो बड़ा प्यारा लग रहा है, ये इसके ऊपर डाल दिया है। ये निशावर इसके ऊपर करके ना, तो ये सैलड जिसमें खीरे हैं, सैलड के पत्ते हैं और ये प्याज है, ये चीज़ें हैं इसमें डाली। बंद गोभी आजकल नहीं है मेरे पास, बस यही है। तो फिर ये बेटी को कहा कि आप उठा के ना टेबल पे रखो, तो वो बैग नू आजकल लगी हुई वही गले में हर वक्त डाला होता, सुत्ते पे भी पा लेंदी। यकीन करो रात को मैं उसके गले से निकालती हूँ इतना बच्चों को होता है कितना शौक। तो ये फिर मैंने प्लेटर रेडी किए जैसे मैं करती हूँ हमेशा से, प्लेट में उधर ही रोटी रख देती होती हूँ। ये रोटियों के मैंने टुकड़े कर लिए हैं और वहीं पे मैं सालन डाल देती हूँ, सलाद डाल देती हूँ, एक ही प्लेट में सारी चीज़ें मैं डाल देती होती हूँ हैं। तो वो मैं बच्चों को फिर आवाज़ें दी कि आप आते जाओ लेते जाओ। वैसे काफ़ी देर हो गई है कि टेबल पे पूरा खाना मैंने लगाया नहीं है। इंशाल्लाह जल्द वीडियो बना रही हूँ। आगे कुछ पार्टीज़ आ रही हैं बच्चों के सिलसिले में, तो फिर उसमें मैं टेबल पे ही सारा खाना लगा के फिर एक फुल जो है ना टेबल सेटिंग का आपको बताऊंगी। तो पाजी ये बन गया क्या कहते हैं खाना, मज़ेदार सा गोभी चिकन बड़ी दफ़ा बनाया है और बड़े मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया है। हर वारी चीज़ का नवा ही तरीका यकीन करो जो खाने में बनती है। थैंक यू माजन। हाँ जी शहजादे हो,
ये बहुत टेस्टी है, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू वेरी मच। ये तो मेरा पसंदीदा खाना है। पसंदीदा खाना है, वेरी गुड। हाँ जी, बहुत टेस्टी है। अच्छा टेस्टी है, बहुत डिलीशियस डिलीशियस है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये है जी खाना सबका, माशाल्लाह से सब इंजॉय कर रहे हैं। भूख भी सभी को लगी। आज भी हमने ज़रा लेट ही दोपहर में खाना बनाया। आपको पता है कि तुर गए उत्थे कित्थे कहते आ मशीन दी टू मशीन दी लगी हुई, वो मार्केट गए थे ना इसलिए। ठीक है, सरकार अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।